हुआ ये कि पहले तो सर तोमर साहब अटल के भाई अवध को थाने उठा कर ले गए। हमें लगा सर कि कुछ मजा आएगा, मगर ये जो अटल है ना, इसने पता नहीं क्या तिगड़म भिड़ाया और अवध को वहां से छुड़वा लिया। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं सर, अपने वाजपेयी जी है ना, कोयला ढोने का काम कर रहे हैं। कमाल है सर, आप हैट्स ऑफ सर। आपके सर एक फैसले में कि उनकी तनख्वाह रोक दी जाए, वाजपेयी जी की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी सर। मुझे तो सर बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। I'm enjoying it in fact, you know. ये अच्छी बात नहीं है सर। मैं मजबूर हूँ, मुसीबत में हूँ। पिछले कई सालों से आप सबके साथ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ स्कूल में। मेरी मुसीबत पर ऐसे हंसिए मत सर। किसी की मजबूरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाया करते, नहीं तो पाप की सूची में पाप चढ़ जाता है और फिर वो लौटकर वापस भी आता है। वाजपेयी अंदर आ जाए, आपके लिए खुशखबरी है। आइए आइए, कम ऑन। मेरा एक पहचान वाला है, उसके पास एक कोयला का खान है, तो आप कल वहां पे चले जाइए। और जो पैसा आपने कमाया था ना कल, उससे ज्यादा कमाने की मैं उससे बात करता हूँ। आप प्रिंसिपल हैं सर, आपके पद की एक इज्जत है। आप शायद ये बात भूल रहे हैं। आप भी दयाल जी और तोमर जी जैसी बातें करने लगे हैं। सर ऐसा मत कीजिए, आपके पद के गरिमा को बरकरार रखिए सर। मैं आपकी इज्जत करता हूं। वाजपेयी जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। हैं? सर ने तो सिर्फ एक सलाह दी है, मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए। अगर नहीं मानेंगे ना, तो आपके जीवन में जो ये तूफान समस्याएं आ रहे हैं ना, आते रहेंगे, उनको संभालते रहिए। एक कहावत है पुरानी, बुरे की संगत कभी मत करो, बुरा किसी का दोस्त नहीं होता। अंत में सबका बुरा ही करता है वो। And get out of my cabin! You get out from my country! लेकिन अटल बेटा, ये मैं समझ पा रहा हूं कि अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो तुम। चाहे शिक्षक बनकर सोचो या पिता बनकर, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारा ये जो प्रेम है, उसे देखकर तुम्हें रोक भी नहीं सकता। तुम्हारे प्रेम का अनादर नहीं कर सकता। लो, गोल गोल बातें करके हमें ही घुमाकर चले गए, लेकिन हाँ, एक बात साबित करके गए कि सभी बच्चों को अनुशासन की शिक्षा देने वाला शिक्षक आज जब अपने बेटे की बात आई तो उसे काम करने की सीख देकर चला गया। कमाल है। घुमा कर नहीं गए हैं,
सीधी सीधी अपनी बेबसी समझा कर गए। एक ही व्यक्ति की दो दो भूमिकाएं समझा कर गए। लेकिन ये एक शिक्षक के लिए गर्व की बात है और एक पिता के लिए शर्मिंदगी की। अटल, एक बात पूछूं? हाँ भैया, पूछिए। बाबूजी की बात तो हमें समझ में आई, लेकिन एक बेटे और एक शिष्य के रूप में तुम्हें कैसा लग रहा है अटल? डर लग रहा है। डर? कैसा डर? और किस लिए? इस बात का डर लग रहा है कि मैं अपनी दोनों भूमिकाओं को अच्छे से निभा पाऊंगा या फिर नहीं। एक शिष्य के रूप में मैं पढ़ पाऊंगा या फिर नहीं, और एक बेटे के रूप में मैं रामायण पाठ कर पाऊंगा या फिर नहीं। मुझ जैसा हर बेटा इसी डर में जीता है कि वो पढ़ पाएगा या नहीं, अपने परिवार को कितना मदद कर पाएगा। जो ये दोनों काम कर देता है वो सफल हो जाता है, लेकिन जो नहीं कर पाता वो इसी संतुलन को साधने में घिर जाता है, और मैं घिरना नहीं चाहता हूँ। मैंने, तुम्हारे बाबूजी ने, यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी ने भी हमेशा तुम्हें इस घर की बहू कहा है, लेकिन कभी बहू माना नहीं है। बेटी माना है हमेशा। बताओ अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो। लेकिन माँ, मैंने कब कहा कि आप मुझे बेटी नहीं मानती? तो फिर तो घर की एक बेटी इस घर के दूसरे बेटी का ख्याल ही रखेगी, है ना? ताकि मोहल्ले वाले इस घर में आकर अपने ही घर में रह रही विमला को परेशान ना करें। मैं काम करने जा रही हूँ। विमला का ख्याल रखना। ये एक सास का हुक्म भी है, एक माँ का आग्रह भी है, और उम्मीद भी है। दीदी, आपको दिया है ना घर का एक कमरा, तो क्या जरूरत है बार बार बाहर आने की? कुछ नहीं सरस्वती, अंदर बहुत घुटन हो रही थी। पता नहीं क्यों ये डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी है ना, उससे बहुत पसीना आने लगता है। कुछ नहीं, थोड़ी देर में अंदर चली जाऊंगी। कितनी झूठी है आप। और फिर ये आपकी नौटंकी अलग से। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? दीदी, याद करिए, थोड़ी देर पहले आपने सबके सामने क्या कहा था? नहीं रहना है मुझे यहाँ, चली जाऊंगी मैं। यही ना कि चली जाऊंगी यहाँ से, नहीं खतरा बनना किसी के लिए। और अब जब घर पर कोई है ही नहीं, तो अब बाहर आ रही है। घुटन हो रही है इसलिए सांस लेने के लिए। पोजीशन।
ये सब क्या है तोमर साहब? प्रशासन को देखना पड़ता है कि किसी एक की वजह से पूरा मोहल्ला खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए आपने जो मरीज को अंदर छुपा के रखा है उसे बाहर ले आइए। हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। कैसे? ऐसे कैसे लेकर जाएंगे मेरी बेटी को? अरे तब से समझा चुकी हूँ, खुद हाथ लगाकर गले लगाकर दिखाया है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को। पूरे मोहल्ले से शिकायत हुई है, लेके तो जाना होगा ही। अब चाहे मर्जी से भेजिए या फिर दूसरे तरीके से, ये आपके ऊपर है। तो आप दूसरा तरीका अपनाइए। ठीक है, दूसरा तरीका भी बताते हैं। तानो बंदूक। अकेली नहीं हो, हम सब साथ हैं तुम्हारे। हाँ हाँ बाजपेयी जी, साथ है, हम सब साथ हैं। लेकिन बिमला बेटी, इस मोहल्ले के लोगों की सलामती के लिए तुम इन लोगों के साथ चल जाती और फिर ठीक होकर चली आती ना, तो सही रहता। फिर हम सब साथ हैं। क्यों? क्या कह रहे हो बब्बन? अरे आप लोग चुप रहो। तोमर साहब, ये गलत है और ये हम होने नहीं देंगे। आपको बता रहे हैं हम। तुम अब तो होने दोगे? देखिए, लड़की को हमारे साथ जाने दीजिए, नहीं तो पूरे मोहल्ले की जान बचाने के लिए 2-4 लोगों की जानें तो जाएंगी। शांति के साथ शांति का परिचय दीजिए और लड़की को हमारे साथ भेज दीजिए। समझ रहे हैं ना? ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग? मेरी बेटी बीमार है, लेकिन वो घर में ही है, मैं यहाँ जा नहीं रही। उसे घर में ही रहने दो। मत ले जाइए उसे, रहने दीजिए घर में, हम ख्याल रखेंगे। मत ले जाइए मेरी बेटी को। अरे कहाँ लेके जा रहे हो विमला दीदी को? कौन है ये लोग? क्या हो गया बाबूजी, बताइए। तोमर चाचा, आपने पहले मुझे परेशान, पीछे हटो आवाज। नहीं, आपने पहले मुझे परेशान किया, अब मेरी दीदी को परेशान कर रहे हो। बाबूजी कुछ तो बोलो। विश्वास कीजिए, जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं उनके साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा।
और अटल ने जो वादा किया है वो पूरा निभाएगा। हम अपने बिटिया को कहीं जाने नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? हम पूरे मोहल्ले को खतरे में नहीं डाल सकते। उमर जी, खतरे में तो तब होगा जब पूरे मोहल्ले वाले खुद से राजी हो। हमें भी लगता था, सभी लोग यही चाहते हैं। देख रहे हैं यहाँ का मंजर। अब तो उमर जी हमें तभी बुलाइएगा जब सभी लोग राजी हो। तुम में एक लीडर बनने की क्वालिटी है। भारत की संस्कृति की लीडर गए थे रामायण का पाठ पढ़ाने और पढ़ा के आ गए यहाँ आकर हम सबका साथ दो। ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से खुश रहो। ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन खुश रहो बेटा। सृजन की राह दिखाए जो। आप सबका धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आए। और मैं बाकी की राम कथा आप सबके घर पढ़ने आऊंगा। हमें इंतजार रहेगा अटल। चला तो सत्य भी चल चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बन के प्रकाश धर्म का दिखाना तू ही मां। बन के प्रकाश धर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। आप तो मुझे समझ रहे हैं ना? आप तो समझ रहे हैं ना? अरे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बब्बर कि तुम हम सबके खिलाफ जाओगे। और बोलता है मोहल्ले की बेटी है, हमारी बेटी है, ये बेटी है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बिमला को टहलने वाली बीमारी थी। तो क्या हमें नहीं पता था? क्या हमें नहीं पता था उसको बीमारी है? अगर उसकी वजह से पूरा मोहल्ला खत्म हो सकता था, उसे फैलने वाली बीमारी थी। तो हम लोग खड़े हैं ना साथ में। बोलने वाले किस लिए होते हैं? बब्बर, मुझे तो समझ नहीं, तुम बोल क्या रहे हैं? अम्मी जी मुझे गलत मत समझिए, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, बाबूजी, चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल अचूक होगा तेरा परमाण, बन के प्रकाश धर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा आप में से कोई उससे बात नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देखने।
जो अपनी बहन के लिए झोपड़ी बनाने वाला है। उम्र बीत जाती है घर बनाने में, और हमारा अटल 7 साल की उम्र में अपने दीदी के लिए घर बना रहा है। अटल बेटा हमेशा कुआरे रहोगे क्या? हाँ, कुआरा रहूंगा। अच्छा, देखते हैं। अटल, तुमने सबसे लड़कर मेरे साथ रहने का फैसला किया है, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? यही कि तुम मेरे साथ तो आ गए, लेकिन तुम मुझसे दूर रहोगे, नहीं तो नहीं तो क्या? अब जो होगा हम दोनों भाई बहन को होगा। ऐसी है जीवन की गठरी, सुख दुख साथ समाए, पीड़ाओं की धारा में जो सुख की नाव तराए, तो सुख है उसने पाए। अटल, अटल बेटा। जी बाबूजी। बाहर आ जाओ। ये लो तुम्हारा झोला, भैया के साथ स्कूल चले जाना। हम विमला दीदी को डॉक्टर को दिखा कर लाते हैं, हाँ? फिर चलाऊंगा स्कूल। लेकिन बाबूजी, अगर आप सब विमला दीदी के पास रहेंगे तो लोग फिर से कहेंगे, फिर से नाटक करेंगे। मैं लेकर जाता हूँ विमला दीदी को अस्पताल। सुनो मेरी बात, मैं और बाबूजी लेकर जाते हैं। हम दूर रहेंगे दीदी से, नहीं जाएंगे उसके पास। और अगर किसी को कोई शक है, शिकायत है, तो चले हमारे साथ अस्पताल। ठीक है ना? हाँ जी भाभी। तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए बेटा। हाँ अटल, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तुम जाओ, मैं इन सब से दूर ही रहूंगी। ठीक है दीदी, जाता हूँ। चलो अटल, स्कूल चलते हैं। प्रेम, जरा जल्दी आओ ना। वो आ जाएगा दौड़कर, तुम लोग आगे निकलो, समय हो रहा है, चलो। सदा,
तुम अटल से जरा दूर दूर ही रहना। भाई भाई कह के साथ में स्कूल जाओगे और फिर छू लोगे। फिर सत्यानाश हो जाएगा, अपना भी और हमारे मोहल्ले का भी। अरे दामिनी भाभी, दयाल साहब भी तो स्कूल जा रहे हैं। उसे कह दीजिए ना कि वो बाहर निकल आए, छुप छुप के देखें कि सदा होटल कहाँ जा रहे हैं। तो पता चल जाएगा ना कि उन्होंने अटल को छुआ नहीं छुआ। क्या कहते हो आप? वो चले गए स्कूल। और तोमर साहब? वो भी चले गए काम पर। अटल, तुम लोग स्कूल जाओ, मैं वापस आकर बताता हूँ क्या हुआ। चलिए भैया। हाँ करवा। जैसे कि आप लोगों ने हमें बताया कि हमारे ही सीनियर डॉक्टर बोले ये बीमारी फैलने वाली नहीं है। फैलने वाली नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि तेज सांस चलना, बुखार आना, या सर में दर्द हो, या चक्कर आना, ये बीमारी फैलती नहीं है। खैर मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप समय पर दवाई खिला देना। सुबह सुबह टहलाइए, घर में व्यायाम कराइए। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब समय पे होगा, ठीक से होगा। अगर आप लोग देख रेख नहीं कर सकते तो इन्हें यहीं भर्ती कर दीजिए, हम लोग देख रेख कर लेंगे। नहीं, हम कर लेंगे। अभी थोड़ी पैसे की दिक्कत है, भर्ती वगैरह कराना मुश्किल है, नहीं करा सकते। और बाबूजी, अटल है ना, वो मेरा ध्यान रखेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग भी ध्यान दीजिए। अरे हमारे मोहल्ले में एक लड़की है जिसको है ना वो फैलने वाली बीमारी हुई है। और ये सब लोग जो है ना वो उनके घर पे आते जाते रहते हैं। क्या पता इन सबको भी हुई हो। नहीं नहीं, मेरा काम है वही समझाना। तो आप लोग ये मिठाई, ये कचौरी जरा सोच समझ के खाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी हो जाए। अभी क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, छोड़ो, दूर रहो। अरे मुझे नहीं करवाना, किधर और से करवाऊंगा। बात तो सुनिए। अरे मैं मुझे भी नहीं खानी मिठाई। भाई बात तो सुनिए। भाई साहब बात तो सुनिए। आपकी कचौड़ी हमको नहीं चाहिए। अरे सुनिए तो भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे कुछ नहीं, सुन तो लीजिए बात ना। कुछ नहीं, विश्वास कीजिए, समझिए तो सही। हाँ देखिए, अटल और विमला बिटिया रहते एक ही घर में हैं, मगर अलग झोपड़ी बना रखी है उन्होंने, तो साथ में नहीं रहता पूरा परिवार। आप समझ रहे हैं बात क्या? हाँ तो वो ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे, जब मर जाएगी तो आ जाएंगे। नहीं मरेगी हमारी बेटी। कुछ नहीं होगा उसे।
करेगी? अरे अभी अभी मैंने कहा था ना, एक लड़की बीमार है। यही है वो लड़की जो वाजपेयी जी के साथ खड़ी है। रामायण का पाठ? हाँ, अटल ने कहा है कि जिस समय वो रोज खेलने जाता था उस समय का उपयोग वो रामायण का पाठ करने के लिए करेगा। मंदिर गया है, कुछ पैसे आएंगे घर। हालत हो गई है ना माँ। मेरी बीमारी ने अटल से उसका बचपन छीन लिया। उससे उसके खेल को छीन ली। देखने का नजरिया है विमला। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीमारी ने अटल को थोड़ा और जिम्मेदार होना सिखाया। पता नहीं अब लोग क्या कहेंगे। और क्या, अच्छा ही कहेंगे। अरे बैठिए बैठिए वाजपेयी भाई, बैठी रहिए। वाह भाई वाह, कितना प्रेम भरा ये दृश्य दिख रहा है। अच्छा सच कहे वाजपेयी जी, प्रेम को फर्क नहीं पड़ता कि वो महलों के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है या किसी गरीब की कुटिया में दरवाजे में लिपटा हुआ है। माँ बाप बेटी का प्रेम देखकर मन अंदर से भाव विभोर हुआ जा रहा है। चाचा, आप सबका बहुत नुकसान हो गया ना। मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी और तब आप सबके साथ मिलकर आप सबका नुकसान चुका दूंगी। अरे विमला बेटी, ये क्या बोल रही तुम? इतने सालों से हमने तुम्हें बिटिया बिटिया बोला है, अगर थोड़ा नुकसान बांटना भी पड़ा तो हम बांट लेंगे। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कहा। और क्या। नुकसान तो होगा, बड़ा वाला। बस अटल को ना एक बार मंदिर से लौट के आने दो।
जल साहब ताला लगाइए। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब सब कुछ साबित हो ही चुका है कि अटल चोर है तो मरी हुई मक्खी निकल लेंगे क्या। मैंने चोरी नहीं की और मुझे नहीं पता ये सब मेरे झोले में कैसे आया। अरे अटल बेटा, अब जो कुछ भी बताना है ना सब थाने जाके बता देना। जितनी कहानी सुनानी है सुना लेना। तोमर साहब, आप पुलिस वाले हैं, बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए। उठाइए से और थाने लेकर चलिए। चले थाने। तोमर भाई साहब ये सब मत कीजिए। हम सब जानते हैं अटल नहीं कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता है कभी भी। अरे भाभी जी, शब्दों को खराब मत कीजिए। जो भी कहना हो ना अदालत में कहिएगा। देखिए तोमर साहब, हमारी आपसी दुश्मनी की वजह से ये सब मत कीजिए आप। तो कर लो बात। वाजपेयी साहब, अभी अभी भाभी को समझाया कि लफ्जों को नष्ट मत कीजिए। आप भी अदालत में बयान दे दीजिएगा, यही है ना। नहीं, अटल चोरी नहीं कर सकता। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। अटल चोरी कर ही नहीं सकता। और नहीं तो क्या, अटल सपने में भी नहीं सोच सकता है चोरी करने का। अच्छा, तुम्हारा भाई चोर नहीं हो सकता। तोमर साहब एक काम करिए, इन तीनों को भी उठाकर थाने ले चलिए। वहां जाकर ये गवाही भी दे देंगे, है? अब ये क्या तमाशा है अटल। तोमर साहब, एक कपड़ा देता हूँ आपको, हाँ? हाथों में बांधिए, उसे घसीट कर ले जाइए, जिससे कि आपको वो फैलने वाली बीमारी भी ना हो। अटल क्या कर रहे हो? उमर साहब, पकड़ के ले जाइए इस चोर अटल को। मंदिर में चोरी करते थोड़ा भी ख्याल नहीं आया कि पाप लगेगा। लेके जाइए इसको। अटल, तमाशा बहुत हो गया अटल। अब इससे ज्यादा तमाशा देखने की इच्छा नहीं। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा। अगर चलने को तैयार हुए तो ठीक, नहीं तो हाथ में कपड़ा लपेटकर हाथ नहीं पकड़ूंगा, सीधा बाल पकड़ के घसीट कर लेकर जाऊंगा। एक,
2 3 मरते दम तक अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी से दुश्मनी निभाता रहूंगा। आज के बाद अगर वाजपेयी परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो मैं हूं। बाबूजी, अवध भैया, तोड़ चाचा और दयाल चाचा की तलाशी लीजिए। अब यही बताएगा कि ये काम करने के लिए इसको किसने बोला था। बोल, किसने कहा था तुम्हें ये करने के लिए? सच सच बताओ। तूने किया? तूने किया ये सब? कौन? किसके कहने पे किया? अगर मेरा नाम लिया ना तो गोली मार दूंगा, समझा? बोल, बता सबके सामने, किसके कहने पे किया? कौन? मैंने ये सब इनके कहने पे किया है। सबके कहने पे? झूठ नहीं है, बता रहा हूं मैं। ये सब क्या है जान साहब? शर्म नहीं आती आपको? अटल के अध्यापक हैं आप और उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ए तो मरे बदतमीजी नहीं। ए मैं बताऊं? चुप! चुप! एक दो भाई, हम दोनों ने मिलकर किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। तोमर, ये थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पे नहीं, मेरी दोस्ती के विश्वास पे मारा है। किसी ने सही कहा है कि बुरे के साथ रहोगे तो बुरा ही होगा। गलती कर गए तोमर, तुम गलती कर गए। तोमर, हम तुम्हें छुड़िया ना बता रहे हो। खुद फंस गए तो मेरे पति को फंसाना चाहते हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। दामिनी, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ? मेरे पति थाने में दरोगा है। उन्हें जो भी करना है ना, वो सीना ठोक के करेंगे और सबके सामने करेंगे। ऐसे चोरी वगैरह के इल्जाम में नहीं फंसेंगे। कभी कभी ना आपको देखकर तरस आता है। वाजपेयी जी, आप इसे अच्छे संस्कार देने में थोड़ा सा चूक गए। वाजपेयी, अपने बेटे का हाथ पकड़िए और उसे हिंदी मीडियम का रास्ता दिखाइए। कि हमारी संस्कृति में
गुरु और गोविंद यानी कि भगवान अगर एक साथ खड़े हो तो गुरु को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। इसलिए स्कूल में एक गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो। रुक जाइए, इन्होंने जो भी किया है इन्हें इसकी सजा अदालत देगी। आप लोग मत दीजिए। अटल, तुम बीच में मत आओ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। इन्होंने हमारे मंदिर में चोरी की है। आप सब राम भगवान जी के भक्त हैं और जरा से भी सहनशीलता नहीं है आप लोगों में। दादाजी कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कभी भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मेरा चरित्र है कि गुरुओं को इज्जत देना, तो मैं इनको भी इज्जत दूंगा। चाहे मेरे बारे में जो सोचे जो करे, मैं इनको भी इज्जत दूंगा। दोबारा किसी के कहने में मत आना। आ यहां से। अटल, मदद कर दो अटल। तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है मेरी मदद? मदद कर दो अटल। पारस, तुम्हारी माँ अटल को कृष्णा बहन, तोमर भाई साहब के घर के दरवाजे आज हमारे लिए बंद हो चुके हैं और मेरा बेटा यहाँ अटल को गले लगा रहा है। वो अटल जिसके हम हमेशा से खिलाफ रहे। अटल ने हमें सिखाया, बताया कि हमें बीमार विमला से दूर नहीं रहना है, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। मदद कर दीजिए कृष्णा बहन, मदद कर दीजिए हमें। आपकी मदद की जरूरत है। मदद कर दीजिए ना। हमारे पति जेल में है और पति के बिना कैसे जिएंगे बताइए। आपके तो कई बेटे हैं ना, और उनमें से ये एक अटल जो अपने बाप के गैर मौजूदगी में पूरा घर संभाल सकता है। लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हमारा घर तो सिर्फ पारस के पिता ही है। मदद कर दीजिए हमारी, मदद कर दीजिए ना कृष्णा बहन। स्टीफन, मुझे बचा लीजिए स्टीफन, मुझे बचा लीजिए। चाल साहब, मैं बात करूं?
स्टीफन साहब, दयाल साहब आपसे मिलने की बड़ी जिद कर रहे थे, सोचा मिलवा दूं। मिल लीजिए। स्टीफन साहब, मुझे बचा लीजिए। स्टीफन साहब, देखिए ना, तोमर साहब अपनी बात से पलट गए और मुझे फंसा दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ स्टीफन साहब, मुझे बस बचा लीजिए। दयाल चाचा इतने बुरे थे नहीं जितने बुरे इन सब लोग के साथ रहकर हो गए हैं। आपकी ऊपर तक पहचान है, आप मुझे बचा लीजिए बस। मिस्टर दयाल, आप बेवकूफ की बेवकूफी रह गया। लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। हमेशा लोगों को बात मानते मानते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? नहीं, अगर मैं आपके लिए अपना पहचान लोगों से मिलने जाए तो मैं यहाँ क्यों आता तुमसे चुपके से मिलने के लिए? क्यों? कुमार सर, ले जाइए इसे, जो भी सजा इसको मिलना है मिलने दो। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा नाम कहीं ना आए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूंगा। ये लो, हमारा स्कूल से आपका निकाल देने का टर्मिनेशन लेटर। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। दयाल साहब, हो गया, जिद पूरी हो गई ना, मिल गई तसल्ली। अब चलें? समझ गया, सब समझ गया। जब अपना वतन ही अपना साथ ना दे तो गैरों से उम्मीद लगाना बेवकूफी है। गलती मेरी है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपको अक्ल तो आई। अब चलते हैं, ले चलो इसे। चलो। उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक पत्थर में ही टूट जाएगा। लेकिन इसे तोड़ना क्यों है? आप सब में काबिलियत है इसे तोड़ने की, चाहे ये घड़ा हो या फिर दयाल चाचा का घर। इस घड़े को कोई भी एक पत्थर उठाकर फेंक कर तोड़ सकता है और गवाही देकर दयाल चाचा का घर टूट जाएगा। लेकिन ये घड़ा सुरक्षित रहे और दयाल चाचा का घर भी सुरक्षित रहे, इसलिए हम में से किसी एक से काम नहीं चलेगा। हम सबको एक जैसा सोचना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दयाल चाचा का घर मत तोड़िए। अरे चोर है वो, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ अटल, हमने तुम्हारी बात मानकर उन्हें पत्थर मारना भी छोड़ दिया था और फिर तुमने ही कहा था कि उनको सजा अदालत देगी। और अब जब अदालत सजा दे रही है तो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ कहा था, लेकिन रात में जब दामिनी चाची और पारस को रोते देखा। मदद कर दीजिए कृष्णा बहन, मदद कर दीजिए हमें। उन्होंने कहा कि दयाल चाचा के जाने के बाद उनका घर टूट जाएगा। हमारे पति जेल में है और पति के बिना कैसे जिएंगे बताइए। उनकी बातें, उनके आंसू देखकर मुझे बुरा लगा। मदद करोगे ना हमारी? बोलो, करोगे ना हमारी मदद? और फिर सोचकर लगा कि दयाल चाचा को बचाना चाहिए। हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे अटल। तुम चाहे जो कहो, हम तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानेंगे। क्यों भाइयों?